हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट मार्केट अपडेट्स। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरी अभी तक कोई भी वीडियो देखी हो ना देखी हो, इस चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। मार्केट में एक डंप क्यों एक्सपेक्टेड है, क्या सिनेरियोज ऐसे हैं जो कि हमें डंप की तरफ ले जाते हैं, और जब भी हमने ऐसा होते हुए मार्केट के अंदर देखा है, मार्केट के अंदर हैविली डंप्स जो है वो आए, तो क्या अभी भी आपके पास जो है वो डंप आ सकता है या मार्केट मजीद ऊपर जाएगी? वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आप प्रॉफिट में, अगर आप मेरी दी गई ट्रेड में से आप प्रॉफिट में, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर आपको पता है फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो। यहाँ पे हमने आपको इथेरियम की ट्रेड दी थी, पीएचबी की, डीएफ4 की। तो ये देखिए, मैंने आपको ट्रेड दी थी इथेरियम की। क्या स्टार्ट करें इथेरियम को ऐड करना, 2200-2100 में हमने इसको ऐड किया। तो करंटली भी अगर आप देखेंगे तो मैं खुद करंटली इसके अंदर आप देखेंगे तो पोजीशन के अंदर हूं, और मेरी भी 2100 की बाइंग है। तो क्या अब मैं यहाँ पे प्रॉफिट्स बुक कर रहा हूं या नहीं? ठीक है, हर चीज मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। वीडियो में एंड तक बने रहना, अगर कुछ भी छोड़ोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ओके, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, बिटकॉइन का जायजा लेते हैं। देखो, सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बीटीसी विदाउट एनी बिग करेक्शन करंटली तेजी से जो है वो आपके पास ऊपर जाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम वीकली चार्ट ओपन करते हैं बीटीसी का, तो बीटीसी यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो वीडियो बना रहा हूँ, डायरेक्ट उसी वक्त डंप कर रहा है। ठीक है, देखो लास्ट टाइम भी आपके पास बीटीसी के अंदर एग्जैक्ट इस पॉइंट से जो आपके पास डंप आया था। और अब लोग कहेंगे कि मुबशिर भाई, यहाँ पे तो एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन का मतलब अप्रूवल दे दिया था ना कि अब तो एल सल्वाडोर में बीटीसी लीगल टेंडर की तरह काम कर सकता है। जिस दिन यहाँ पे दिया था ना, उसी दिन यहाँ पे डंप आ गया था। ठीक है, तो अच्छी न्यूज भी मैटर नहीं करती। इट मींस कि अच्छी न्यूज आ गई तो मार्केट स्काई रॉकेट होगी, या बीटीसी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है तो मार्केट स्काई रॉकेट होगी। नहीं, हमें चीजों को प्रोबेबिलिटीज को देखकर चलना है। देखो, ये जो गेम है ना मार्केट, ये प्रोबेबिलिटीज की गेम है। यहाँ पे अगर मुझे ऐसा लगता है 70%, देखो 80% मुझे ऐसा लगता है कि करेक्शन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मार्केट बिना कुछ डंप लिए करंटली तेजी से ऊपर जाए जा रही है। और जब भी बुल मार्केट होती है आपके पास, मार्केट में देखो लास्ट टाइम भी जब बुल मार्केट थी तो मार्केट आपके पास 30-40% की क्रैशेस देती रहती थी। इट वॉज अ नॉर्मल थिंग, क्योंकि मार्केट जब डायरेक्टली ऊपर जाती है ना, देखो एक चीज की एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये एक चीज है जो कि डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ ऊपर जा रही है, तो वो डंप भी डायरेक्टली करती है। बट एक चीज सुकून सुकून से अपने स्टेप्स बना बना के ऊपर जाती है ना, तो यहाँ पे वो अपने सपोर्ट्स लेवल को मेंटेन करती है। इट मींस कि अगर वो डंप करती है तो यहाँ पर उसका इन जोन्स के ऊपर जो है वो बायर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो यहाँ पे फिर बाइंग करता है। लेकिन जब एक चीज तेजी से ऊपर जाती है तो फिर हर कोई यही कह रहा होता है कि अभी तक कोई करेक्शन नहीं आएगी और यहाँ पे हम करेंगे, और स्टिल हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 70-80% लोग यहाँ पे मार्केट के अंदर प्रॉफिट्स के अंदर भी हैं। तो अब यहाँ पे पैसा यहाँ पे किस तरफ आ सकता है, कौन कौन से कॉइन्स पंप हो गए? सबसे पहली चीज ये कि जैसे वीडियो बनाने स्टार्ट की, बीटीसी भाई साहब यहाँ पे डंप ही किए जा रहे हैं। तो मतलब जो चीज ख्याल में आई वो यहाँ पे होना स्टार्ट भी हो गई। ठीक है, एंड जस्ट अभी अभी मैंने अपने प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे बुक भी किए हैं। किस किस के अंदर और क्या आपको भी करना चाहिए, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहली चीज जो करंटली मैं मार्केट के अंदर देख रहा हूँ, ये देखो, ये तकरीबन पोस्ट है 10 दिसंबर की। ठीक है, उस वक्त मैंने ना अपने टेलीग्राम के मेंबर से कहा था कि यार बी केयरफुल, बीटीसी डंप हो सकता है। यूएसटीसी, लूना, एलयूएनसी, ये सारे बैंकरप्टेड घटिया कॉइन्स पंप हो रहे हैं। और जब भी मार्केट में ये घटिया बैंकरप्टेड कॉइन्स पंप होते हैं ना, देखो, और जब भी ये बैंकरप्टेड शिट कॉइन्स गेनर्स में आते हैं, 90% ऑफ द टाइम बीटीसी डंप हुआ है। ये देखो, मैंने इनको अपडेट दी है रात को तकरीबन 9 बजे, और सुबह आप देखोगे तकरीबन 6 बजे बिटकॉइन फ्लैट क्रैश हुआ। ये देख लो, फ्लैट क्रैश हुआ बीटीसी, और 90% ऑफ द टाइम मार्केट में ये होता रहा है। ठीक है, और फिर मैंने इसके ऊपर एक मीम भी बनाई थी ना, डरे ना जिम करे बीटीसी को फेंक दो जब मन करे। मैंने नहीं फेंका था, वो बेसिकली कुछ आपके पास प्रोबेबिलिटीज की गेम होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट डंप करेगी, लेकिन अब यहाँ पे लोग आ जाएंगे कि भाई नहीं, अगर मुबशिर को लगता है ना मार्केट डंप करेगी, अब तो मार्केट भाई डंप ही करेगी। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता भाई, मार्केट प्रोबेबिलिटीज की गेम है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अगर चलें तो हम फैक्ट्स को देखते हैं। व्हाट इज द फैक्ट्स जो मैं कह रहा हूँ, उसके पीछे क्या रीजंस हैं। देखो, सबसे पहले एक ये चीज है, इसको समझो। ये मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, बड़ी काम की चीज है। ये होता है लिक्विडेशन मैप पे आई। देखो, मार्केट में जो आपके पास एक्सचेंजेस है ना, वो एक्चुअल कमाई करती हैं, आप नहीं करते। बिटकॉइन बनाया गया है गरीब को और गरीब करने के लिए और अमीर को और अमीर करने के लिए। ये चीज मैं आज आपको लाइव बोल रहा हूँ। ठीक है, बिटकॉइन का कोई मकसद नहीं था कि ये फ्यूचर की करेंसी है। बिटकॉइन का सिंपल सा मकसद था कि ये डार्क वेब की करेंसी है जो कि ट्रेस नहीं होती थी, और इसके बदले में लोग आपके पास वेपन्स बाय कर रहे होते थे, ड्रग्स बाय कर रहे होते थे, तो उनको एक अच्छा हैक मिल गया था, नथिंग एल्स। ये जो लोग बोलते हैं बिटकॉइन इज द फ्यूचर, फ्यूचर जो है वो बिटकॉइन नहीं है। जो अब मजीद न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है, जैसे वेब 3 आ रहा है या दूसरी चीज आ रही है, वो एक्चुअल में बिटकॉइन की स्टार्ट के बाद जो ब्लॉकचेन्स बनी, उसके बाद जो अब चीजें डेवलप हो रही है, जैसे लेयर 2 हो गया, इथेरियम वगैरह, ये फ्यूचर है। इनको फ्यूचर कह सकते हो। बिटकॉइन अब फ्यूचर बनने लगा है, क्योंकि अब इसका लोगों को एक्चुअल यूज केस भी समझ में आने लगा है, तो लोग इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो एक्चुअल यूज केस था वो आपको पता है। देखो, एक्सचेंजेस आपको हमेशा लिक्विडेट करके कमाती हैं। वो कैसे कमाती हैं? देखो, इस चीज को ना हमें गौर से समझना पड़ेगा। ये चीज समझना, देखो, लेवरेज क्या होती है? लेवरेज होती है रिस्क वाली उधार। ठीक है, आप एक्सचेंज से लेते हो लेवरेज, फ्यूचर्स वालों की मैं बात कर रहा हूं। जैसे एक कॉइन है, उसका नाम है मोबी कॉइन। ठीक है, मोबी कॉइन हमने लिख दिया। ये मोबी कॉइन मैंने बड़ा अजीब से, मोबी मैंने बहुत अजीब से लिखा, इसको अवॉइड करना। और इसकी जो वैल्यू है ना, वो करंटली है $1, और तुम्हारे पास पड़ा हुआ है $100। तो तुम इस कॉइन को $100 का बाय कर दो, तुम्हारे पास कितने कॉइन आ गए? 100। और ये कॉइन चला जाता है माशाल्लाह से $2 के ऊपर।
ठीक है। बाय द फ्यूचर में अपना कॉइन भी बनाएंगे यार, देखेंगे अगर अच्छा यूज केस हुआ तो। ठीक है, ये चला गया कॉइन $2 के ऊपर। अब ये सिनेरियो आपने याद रखना है, $2 के ऊपर कॉइन चला गया, आपके $100 कितने बन गए? 200। अब आप सोचोगे यार अगर मैं इसके 100 के बजाय अगर $1000 डालता तो मेरे तो $2000 उड़ जाते। तो आप पता है क्या करते हैं, आप उधार मांगने जाते हैं। उधार अपने दोस्त के पास नहीं जाते कि यार जानी मुझे थोड़े से उधार दे दे, मैं तुझे कल दे दूंगा। दोस्त है ना, वो तो दे देगा। ठीक है, फिर आप उसको दो ना दो, वो तो चलता रहता है दोस्तों के अंदर। बाय द वे ये बताओ किसी किसने दोस्तों का लिया उधार अभी तक उन्हें वापस किया या नहीं? ठीक है, तो आप तो वापस कर दोगे, लेकिन जब आप एक्सचेंजेस से उधार लेते हो ना, तो वो आपको उधार नहीं देती, वो आपको देती है लेवरेज। आप एक्सचेंज को कहते हो यार मुझे इस कॉइन का लगता है कि ये $2 पे जाएगा, तो मेरे पास $100 है, तो मैं काम करो मुझे 10x दे दो इसके ऊपर। 10x मतलब 100 का 10 गुना कितना? 1000। तो वो कहती है एक्सचेंज ये लो $1000, इस पे तुम बाय करो, जो तुम्हें प्रॉफिट हो। जैसे 1000 का तुमने बाय किया, 2000 का प्रॉफिट हो, तो 1000 प्रॉफिट तुम अपने पास रख लेना, और फिर जो हमने तुम्हें 1000 दिया था वो कुछ फीस काट के हम तुमसे वापस ले लेंगे। तुम कहोगे ठीक, लेकिन एक्सचेंज आपकी फुप्पी की बेटी, आपका दोस्त नहीं है। एक्सचेंज आपको कहेगी कि भाई तू कह रहा है कि ये $2 पे जाएगा, अगर ये $2 पे नहीं गया और ये $1 के नीचे आ गया, अगर ये 0.90 पर आ गया ना, तो मैं तुझसे तेरे भी $100 ले लूंगा। तो ये होती है लिक्विडेशंस। और मार्केट्स में मैनिपुलेटर्स का और मार्केट मेकर्स का फायदा जब ही होता है जब वो आपको लिक्विडेट करते हैं। तो ये लिक्विडेशन हीट मैप आई का आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आपको बताती है कि कहां पे कितनी लेवरेजेस पड़ी हुई हैं। ठीक है, अभी मार्केट के अंदर लॉन्ग्स बहुत ज्यादा है क्योंकि हर कोई यहाँ पे बुलिश है, लेकिन शॉर्ट्स का जो पाला है वो ऊपर चला गया। मतलब मार्केट में मोस्टली लोग जो है इस वक्त लॉन्ग करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर मार्केट नीचे आएगी तो इस पॉइंट पे ज्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे 53,165 के ऊपर 134 मिलियन, और फिर उसके ऊपर आप जाते हो तो 200, तकरीबन टोटल यहाँ पे 200 मिलियन की लिक्विडेशन पड़ी है। कौन से पॉइंट के ऊपर? आप अगर यहाँ पे आपको मैं आपको दिखाऊं तो 53,200। ठीक है, ये जोन अगर हम कंसिडर कर लें, ये जोन जो है आपके पास यहाँ तक जो है ऑलमोस्ट कितनी लिक्विडेशन पड़ी है? 200 से 300 मिलियन। बट अगर मार्केट इसके अगेंस्ट चली जाती है और खाली अगर आप इस पॉइंट पर आ जाते हैं, यहाँ पर अगर आप आके देखते हैं तो खाली $300 मिलियन की लिक्विडेशन तो 51,300 पर पड़ी हुई है। देख रहे हो नंबर लिखा है 5282। फिर आपके पास 400 मिलियन की लिक्विडेशन पड़ी है 5136 के ऊपर। और अगर हम थोड़ा सा और पीछे पीछे जाते रहे तो 600 मिलियन, फिर 700 मिलियन, जबकि आगे की तरफ उस तरफ इतनी नहीं है, 300 मिलियन या 200 मिलियन। अगर मार्केट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये लोग मार्केट को ले जाते हैं 54 के तक, तो इनको 300 मिलियन की लिक्विडेशन मिलेगी, मतलब एक्सचेंजेस को कम पैसा मिलेगा। लेकिन अगर यही ये लोग मार्केट को ले जाते हैं खाली 50,000 तक, तो इनको 560 मिलियन की लिक्विडेशन मिलेंगी, और पीछे और जाते रहेंगे तो और ज्यादा फायदा है। तो अब यहाँ पे हमें सपोर्ट फाइंड करनी है और ये देखना है कि इस वक्त मार्केट के अंदर जो है वो लॉन्गर ज्यादा है, तो इनको किसी भी टाइम लिक्विडेट किया जा सकता है। क्या पता ऐसा ना हो। अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ ये प्रोबेबिलिटीज की गेम होती है, हमें फिर भी प्रॉफिट्स किस तरीके से बुकिंग करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो मार्केट यहाँ से एक करेक्शन ले सकती है, पॉसिबल है, क्यों ना ले, क्योंकि अगर नहीं लेती तो फिर मार्केट यहाँ पे आपके पास एक्सपेक्टेड है, अगर ये एरिया ब्रेकआउट करता है बिटकॉइन के अंदर, तो देन एक्सपेक्टेड है कि आपके पास मार्केट फिर अच्छे सिनेरियोज में भी जा सकती है। लेकिन वो फिर बिटकॉइन के लिए अच्छा होगा, ऑल्ट्स के लिए वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ठीक है, क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ क्यों अच्छा नहीं होगा। अब इधर आओ जरा, ये देखो, ये बिटकॉइन का चार्ट आप नजर में रखो। ये जो यहाँ पे इस पॉइंट से बीटीसी ना लास्ट प्री हाविंग से पहले, हाविंग के बाद, मतलब इस पॉइंट से ऑलमोस्ट बीटीसी पंप हुआ 200%। ठीक है, बीटीसी पंप होता गया, 13,000 से बीटीसी चला गया आपके पास 40,000 के ऊपर। सेम जैसे अभी आपके पास बीटीसी 20,000 से चला गया 50,000 के ऊपर, सेम बीटीसी इस तरीके से ऊपर गया। फिर जब यहां पर बीटीसी के अंदर एक बड़ी करेक्शन आई ना, जो कि ऑलमोस्ट आपके पास 42,000 से बीटीसी क्रैश होकर 28 पर आया था, और 32 से 35% की करेक्शन थी। इसमें सिर्फ बीटीसी गिरा था, बाकी जो रिमेनिंग ऑल्ट कॉइन्स है ना, क्या हुआ था देखो, जब तक हम बढ़ रहे थे ना बीटीसी डोमिनेंस बढ़ रही थी। ठीक है, इसमें भी ये हुआ था कि बीटीसी डोमिनेंस आपके पास तेजी से, मतलब बहुत फास्टली आपके पास जो थी वो पंप हो रही थी। इस पॉइंट पे आप देख रहे होगे कि बीटीसी डोमिनेंस आपके पास तेजी से जो थी ना वो पंप होने स्टार्ट हो गई। डोमिनेंस का बढ़ना इट मींस कि बीटीसी के अंदर पैसा आ रहा है, मार्केट का जितना भी 28% पैसा सारा का सारा बिटकॉइन के अंदर आ रहा था और ऑल्ट्स के अंदर नहीं आ रहा। बिटकॉइन का बढ़ना, डोमिनेंस का बढ़ना, ये ऑल्ट्स के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि अगर आप अभी भी देखोगे तो अभी भी ऑल्ट्स पंप नहीं हो रहे, सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन पंप हो रहा है। ठीक है, ऑल्ट्स अभी पंप हुए ही नहीं है। फिर जब बीटीसी गिरा और डोमिनेंस उससे ज्यादा गिरी ना, जब डोमिनेंस ज्यादा गिरती है और बीटीसी स्टेबल हो जाता है एक पॉइंट पर आकर, फिर वही पैसा हमारे पास ऑल्ट्स में शिफ्ट होता है। एग्जैक्टली जब बीटीसी आपके पास 42 से 28 पे क्रैश हुआ, तब इथेरियम कॉइन जो था, जो सबसे बड़ा ऑल्ट कॉइन है, जिसके बारे में मैंने लोगों को बताया भी था, वही ये खाली इथेरियम खाली कॉइन की अगर मैं बात करूं, तो ये उन टाइम्स के अंदर यहाँ पे इथेरियम ने फिर रैली पकड़ी है और बीटीसी डंप कर रहा था, स्टेबल हो गया था, इथेरियम 1300 से निकला है और वो यहाँ पे 200-300% पंप हुआ, और उसके बाद रिमेनिंग ऑल्ट कॉइन्स जो है वो पंप होना स्टार्ट हुए। अगर आप उस टाइम के कंपैरिजन से अभी देखोगे तो इथेरियम के अंदर हमारे पास कुछ खास रैली नहीं आई। यस, वी आर ट्रेडिंग अबव द सपोर्ट। अब आपके पास 2500-2600 वाले एरियाज जो वो एक बाइंग जोन बन सकता है, लेकिन अभी जो इथेरियम पंप हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के वॉल्यूम की वजह से पंप हो रहा है। इथेरियम का खुद का कोई वॉल्यूम नहीं है, बिटकॉइन का निकलने दो सब कुछ। इसके बाद एक जो बड़ी चीज आ रही है वो है इथेरियम का ईटीएफ, और इथेरियम का जब ईटीएफ अप्रूव होगा तो फिर यही पैसा जो है डोमिनेंस जो यहाँ पे इतनी तेजी से बढ़ रही है ना, ये यहाँ पे आपके पास देखो रिजेक्शन भी ले रही है। तो इट मीन्स कि अगर मार्केट गिरती है ना, तो इट डजंट मीन कि सब कुछ
क्रैश हो जाएगा। इट मीन्स कि आपके पास बीटीसी गिरेगा और एग्जैक्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पैसा जो है निकल के ये आपके पास दूसरे कॉइन्स के अंदर आएगा। तो ये हमारे पास इस केस के अंदर बड़ा अच्छा सिनेरियो जो है वो हो सकता है। और जब दूसरे कॉइन्स के अंदर आएगा, लास्ट टाइम जब ये आया था डोमिनेंस गिरी थी, तो मैं मैटिक कॉइन की एग्जांपल आपको 1000 बार दे चुका हूं। मैटिक छोड़ो, आज हम किसी और कॉइन की एग्जांपल देते हैं ताकि आपको है ना श्योरिटी मिल जाए कि यार मुबशिर भाई सिर्फ क्या यही चीज दिखा रहे होते हैं क्या? खाली डॉट कॉइन की अगर मैं तुम लोगों से बात करूं ना, तो ये जो डॉट कॉइन था ना, ये रातों रात $4 से जो चला गया था वो आपके पास चला गया था $50 के ऊपर। विद इन 2-3 वीक्स आपके पास ये 1000% पंप हो गया था। तो अभी ऑल्ट्स के अंदर पैसा आया ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द ऑल्ट कॉइन्स तो अपने बॉटम के ऊपर पड़े हुए, $60 के ऊपर, $6 के ऊपर। यार मुझे ये बताओ, ये $6 से इस कॉइन का 28% हो जाना, या आपके पास बड़े बड़े कॉइन्स का सिर्फ से 20-25% की इनके एक्चुअल ऑल टाइम है ये है, ठीक है, $3-4, ये 10-15% पंप होना तुम क्या समझते हो इनके अंदर पैसा या नहीं? ऑल्ट कॉइन्स का शोना भी स्टार्ट बाकी है। बीटीसी गिरे इस सेंस में गिरे कि वो पैसा आपके पास रोटेट होकर डोमिनेंस गिर के ऑल्ट्स में आए, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छी ऑल्ट रैली हमारे पास आएगी। अब लोग कह रहे होंगे कि मुझे भाई हम प्रॉफिट में अब हम क्या करें? देखो, जिन्होंने मेरे साथ यहाँ पे बाय किया था ना, जैसे मेरे साथ इन्होंने 2190 के ऊपर बाय कर लिया, ठीक है। अब वो लोग यहाँ पे बैठे हुए, मैंने तकरीबन 4-5 इथेरियम उठाए थे। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ, मैं $3-4 के प्रॉफिट के अंदर हूँ खाली इथेरियम के अंदर। अब मैंने यहाँ पे पता है क्या किया, जो $3-4 का मेरा प्रॉफिट है ना, अब जैसे मेरे पास 4 इथेरियम है, तो मैंने इस पॉइंट के ऊपर जस्ट अभी, अगर कोई कहेगा तो मुझे प्रूफ दिखा दूंगा, मैंने जस्ट अभी इस पॉइंट के ऊपर अपने 2 इथेरियम जो है वो सोल्ड आउट कर दिए हैं। बाकी 2 में होल्ड कर रहा हूं। क्यों? देखो, प्रोबेबिलिटी की गेम है, मैं प्रॉपर अपने इस चीज के ऊपर श्योरिटी नहीं ले सकता, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैंने तकरीबन 1000-1500 का प्रॉफिट जो है वो मैंने बुक कर लिया। और जो रिमेनिंग 2 कॉइन्स हैं मैं इसलिए रख रहा हूं कि अगर मार्केट करेक्शन नहीं लेती और इथेरियम यहाँ से सीधा निकल जाता आपके पास 3-4 हजार तक, तो मेरे पास 2 कॉइन्स होंगे, मैं उनसे प्रॉफिट बुक कर लूंगा। मेरे पास कुछ तो होगा ना बुक करने के लिए। सब बेच दूंगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, फिर फोमो करूंगा, फिर ऊपर से खरीदूंगा, फिर मार्केट डंप करेगी, मैं लिक्विडेट हो जाऊंगा। वो सीन नहीं करना चाहता। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा जो हमने बुक किया था ना, जैसे खाली इथेरियम नहीं, मैंने तुम लोगों को पीएचबी के लिए, यार शर्म कर लो पीएचबी अगर तुम लोगों ने बाय नहीं किया था, ये खानदानी कॉइन है, कसम से 0.75 पे चीख रहा था कि बाय करो चाइनीज न्यू ईयर एआई कॉइन। अभी पीएचबी को तुम जाके हाल तो देखो उसका, वो तकरीबन यहाँ पे तुम्हारे पास अभी जो है ना 76 वाले लेवल्स अगर हम इसको देखें ना, तो ये तकरीबन मुझे 50% 60% प्रॉफिट दे रहा है। तो मेरे पास अगर ये पड़ा हुआ है कॉइन $10,000 का, तो $5,000 का मैं यहाँ पे बुक करूंगा अभी, बाकी मैं रिमेनिंग छोड़ूंगा, ठीक है। तो ये सिनेरियो है, चीजें छोड़ो, सारा बुक नहीं कर लेना, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। बाकी फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। तुम नुकसान देख रहे होगे तुम्हें कितना हो चुका है, क्योंकि तुमने मेरी कॉल्स नहीं ली, जो चीजें मैं फ्री में तुम लोगों को प्रोवाइड कर रहा था। तो ज्वाइन नहीं किया था, कोई बात नहीं, अब ज्वाइन कर लो। मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज मिलती है। इन केस अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, बीटीसी यहाँ पे अपनी सपोर्ट को भी ब्रेक करता, तो देखो करेक्शन आएगी। अगर यहां से नहीं आई तो करेक्शन यहां से आएगी, और जब वो करेक्शन आएगी, देखो बीटीसी 58 के पे चले जाएगा, लेकिन डोमिनेंस इतनी बढ़ेगी ना कि ऑल्ट कॉइन्स पंप नहीं होंगे। और फिर जब बीटीसी 58 के से वापस जैसे 40 के या 60 के वाली इस तरीके की करेक्शन लेता है ना, जैसे 35 पर आ गया, 40 पर आ गया, तो ऑल्ट्स का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि बीटीसी अभी थोड़ी सी करेक्शन ले इस पॉइंट के ऊपर, ताकि हाविंग के वक्त हम थोड़ा अच्छा जा सके। एक्सपेक्टेड टारगेट जो बीटीसी के वो 46 से लेके 47 तक के इन पॉइंट्स पर आता है, तो बीटीसी की बहुत अच्छी बाइंग रेंज और एक प्रॉपर करेक्शन जो है वो आपके पास प्रॉपर हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप बीटीसी अगर बनाकर चलता है, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ से करेक्शन लेके यहाँ पे स्टेप बनाए, फिर यहाँ से ले, तो हमारे पास बहुत अच्छा सिनेरियो होगा। लेकिन अभी करंटली तेजी से जा रहा है, डोमिनेंस जा रही है, तो पैसा ऑल्ट्स में नहीं आ रहा। आई वांट के मनी ऑल्ट्स के अंदर है, बस। सही है। आई होप आप लोग सब खुश हो गए। सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।